इस समय हम लोग बैठे हुए हैं रादौर शहर के अंदर, विधानसभा रादौर, ज़िला यमुनानगर, हरियाणा। हमारे सामने मौजूद हैं इस वक्त इनेलो के वरिष्ठ नेता श्याम सिंह राणा, पूर्व एमएलए, जो अभी पिछले दिनों बीजेपी को अलविदा कह के इनेलो में इन्होंने अपनी आस्था जताई थी। क्यों जताई है ये तो खैर हम इन्हीं से पूछने की कोशिश करेंगे। तो राणा जी, सवाल ये है, आपने जो बीजेपी छोड़ के इनेलो में जो आस्था जताई है उसका कारण क्या है? क्योंकि पार्टियां तो और भी बहुत सारी थी। उसमें कारण एक ही है, क्योंकि जो कृषि सुधार बिल के नाम से जो बिल पास किए यही एक कारण था कि हम किसान का समर्थन करने वाले कार्यकर्ता हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी से करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने किसानों का जो कृषि सुधार बिल जो पास किए, किसान इससे खुश नहीं है और किसान ये नहीं चाहते कि ये बिल पास हो, और मोदी जी ने इसको पास कर दिया बिना राय मशवरे। तो यही कारण था। अभी ऐलनाबाद विधानसभा सीट चौधरी अभय सिंह चौटाला ने दोबारा फिर उस पर जीत दर्ज की है। तो क्योंकि बीजेपी ने भी काफ़ी ज़ोर लगाया और कांग्रेस भी काफ़ी जो है ज़ोर वाली स्थिति में शुरू में तो दिखी, लेकिन बाद में आके कमज़ोर पड़ गई। तो चौधरी अभय सिंह चौटाला की दोबारा जीत का कारण आप लोग क्या मानते हैं इस समय? देखिए, इसमें ऐलनाबाद का जो चुनाव था, ये जो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने किसानों के समस्याओं को लेके, किसानों के कहने से ये रिजाइन दिया था, क्योंकि किसान नहीं चाहते थे भी ये बिल पास हों और इस पे एजिटेशन चला। इस एजिटेशन का समर्थन किया और किसानों को साथ देने की बात की अभय सिंह चौटाला जी ने। और किसानों की ये मांग थी भी इस देश के जितने भी एमपी एमएलए अलग अलग स्टेट के हैं वो उनके समर्थन में आए और उनको रिजाइन करके आए, ताकि इस एजिटेशन को ताकत मिले और सरकार इसको वापस ले। लेकिन अभय चौटाला जी ने किसानों की बात मानी और इस बिल का विरोध किया, किसानों के साथ खड़े हो गए और किसानों के कहने से ये इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद फिर 6 महीने में चुनाव तो हमारा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा संविधान जो है इस बात को मानता है अभी 6 महीने से ज़्यादा हम किसी विधानसभा को बिना उसके नेतृत्व के खाली नहीं छोड़ सकते, वहाँ कोई नुमाइंदा देना पड़ता है। तो ये 6 महीने के बजाय 8 महीने में चुनाव हुआ। और इस चुनाव के अंदर काफ़ी संघर्ष हमारे कार्यकर्ताओं ने किया और सबसे जो बड़ा श्रेय है जीतने का ऐलनाबाद की जनता को है। जनता ने बहुत साथ दिया और जनता को हम बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं और सारी पार्टी उनके साथ है। ऐलनाबाद की जनता ने जो काम किया वो एक ऐसा काम किया जबकि सारे देश के लोग इस मुद्दे पे देखना चाह रहे थे भाई किसानों के समर्थन में जो रिजाइन किया ये एक बहुत राष्ट्रीय मुद्दा है और देश के अंदर इस बात की चर्चा थी भाई ऐलनाबाद के लोग क्या फैसला लेंगे। तो जनता ने तो फैसला बहुत बढ़िया लिया और सारा देश उनकी आज तारीफ कर रहा है। हम भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं ऐलनाबाद की जनता का। उन्होंने अभय चौटाला को दोबारा से जिता दिया। ठीक है। और इस चुनाव के अंदर जो पार्टियां थी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी और उनके पास कोई कैंडिडेट तो था नहीं, वो कैंडिडेट दूसरी पार्टी का, कांडा की पार्टी का लेके आए थे दिन के दिन। एक कांडा की पार्टी, एक बीजेपी पार्टी और उनके साथ जेजेपी पार्टी, दुष्यंत जी की पार्टी, और उनके साथ चौधरी रणजीत सिंह और उनके साथ और भी जैसे हुड्डा साहब भी वहाँ गए। पूरा प्रशासन उन्होंने तो सरेआम ही कह दिया था भाई कांडा मेरा दोस्त है। कांग्रेसी लोग सारे समझ गए भाई हुड्डा साहब भी कांग्रेस की सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हुड्डा साहब की बात मानी लोगों ने और उनका साथ दिया। इसमें एक और बड़ी पार्टी थी जिसको हम राष्ट्रपिता कहते हैं, महात्मा गांधी, और उसका जो नोट है छपा हुआ जिसमें उसकी फ़ोटो है वो भी बहुत चला और हम ये कह सकते हैं वे राष्ट्रपिता की पार्टी भी उसके साथ थी और पार्टी की सरकार ने भी बहुत दम लगाया। लेकिन जनता इतनी सियाणी थी, उन्होंने सबको नकार के अभय चौटाला को जिता दिया और सारे देश में एक संदेश दे दिया भाई जो कृषि सुधार बिल हैं जो मोदी जी ने पास करे और कांग्रेस के बनाए थे ये गलत है, ये वापस लेने पड़ेंगे और आने वाले चुनाव में अगर वापस नहीं लेंगे ये तो सारे देश में यही हाल होगा जो ऐलनाबाद में हुआ। और फिर दोबारा से इस बिल एक बात आपसे एक और साथ साथ पूछ लें
ये जो आपने आरोप लगाए हैं गांधी जी वाले नोट के बारे में, तो इसका आपके पास कोई प्रमाण आया है, कोई वीडियो देखी है या क्या है? और दूसरी बात ये कहेंगे कि चुनाव तो हो चुका, अब अगली आपकी रणनीति क्या रहेगी पूरे हरियाणा को लेकर? देखिए, ये जो बात, हम तो वहाँ 1 महीना रहे चुनाव में, और चुनाव के दौरान जहाँ वोट पड़ रही थी वहाँ भी रहे, मौके थे। ये आम चर्चा किसी से पूछ लो आप, और इसकी वीडियो भी कई जगह आई है, अपने मोबाइल पे दिखाई है काफ़ी लोगों ने। और वहाँ कांडा के दफ्तर में, उसकी पार्टी के दफ्तर के सामने ये प्रदर्शन भी किए पैसे वाले लोगों ने। और ये सारी बात तो जग जाहिर है, इसमें तो सारा देश जानता है। ठीक है। अगली बात ये है, अभी हमारा जो प्रदेश है, हरियाणा प्रदेश, हमारी जनता बड़ी जागरूक है। उन्होंने एक तो मन बना लिया, भाई भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस तो हरा नहीं सकती, और जेजेपी बीजेपी के साथ है। और बीजेपी को हराने के लिए एक ही सक्षम पार्टी है, इंडियन नेशनल लोकदल, और वो किसानों के साथ है। किसान भी समझते हैं अभी हमारे समर्थन में एक ही पार्टी है। अगर कांग्रेस दम तो भरती है, लेकिन बनाने वाली तो कांग्रेस ही है ना इन बिलों को। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने उस टाइम बनाया था इनको 2012-13 के अंदर, लोकसभा के अंदर देख लो आप, बड़े अच्छे भाषण दिए। हुड्डा साहब ने भी दिए, हुड्डा साहब का लड़का जो है देवेंद्र हुड्डा जी, उसने भी इसके समर्थन किया। कांग्रेस पार्टी के बारे में जनता जानती है, अभी ये दोहरी चाल चलेगी। राज्यसभा में ये बिल पास नहीं हो सकता था क्योंकि कांग्रेस का बहुमत था। पहले ये राज्यसभा में आया था, और कांग्रेस चाहती तो उसको रोक लेती वहाँ, लेकिन ये वॉकआउट कर गई, तो वहाँ उसको छोड़ दिया पास होने के लिए, बीजेपी ने पास कर दिया। और इसलिए कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है। वैसे भी हुड्डा साहब काफ़ी सालों से, 2 साल से बीजेपी के साथ ही लगे हुए हैं, उनकी बात करते हैं जहाँ भी जाते हैं वो। इसलिए आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल पे ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई। वो संगठन को हम तैयार करेंगे, एक ज़िले में जाके, एक गांव में जाके, एक अपने जोन में जाके, और आने वाले समय में इन सारी पार्टियों को हरा के और प्रदेश के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनेगी अभय चौटाला जी के नेतृत्व में। राणा जी, सवाल सबसे बड़ा ये है हमारा इस वक्त रादौर विधानसभा को लेकर कि यहाँ लोग चर्चा अभी से करने लगे हैं कि राणा जी की टिकट तो इनेलो से पक्की है, जीत हार 2024 में पता लगेगा कि जीतेगा कौन। लेकिन आप चूँकि मेहनती आदमी हैं, हम लोग कई गाँव में गए, सारण गांव में गए, उसके बाद रायपुर गांव में गए और सुडैल गांव में गए, वहाँ भी लोगों ने यही चर्चा की है कि बहुत मेहनती आदमी हैं। सुबह 5 बजे ये लोग जो हैं हमारे दरवाजे पे आकर खड़े हो जाते थे, और यहाँ तक के जो पूर्व सरपंच हैं उनको भी आप लोगों ने जो ग्रांट अपने समय में बुला कर दी है। तो क्या लगता है कि आपको कि आप अपनी भविष्य की राजनीति को मजबूत कर रहे हैं, कोई और वजह है? देखिए, जब भी कोई चुनाव लड़ता है, कोई विधायक बनता है 5 साल के लिए बनता है, कोई सरपंच बनता है वो भी 5 साल के लिए, कोई सांसद बनता है वो भी 5 साल के लिए। बनता तो पार्टी से है, लेकिन बनता वो पूरे के पूरी विधानसभा का है। जब हम विधायक बने तो थे अपनी पार्टी से, लेकिन विधायक बने थे रदौर विधानसभा के। रदौर विधानसभा में चाहे कोई सरपंच किसी भी दल का था, लेकिन उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। बनने के बाद सबको साथ लेकर सबका विकास करना चाहिए, और किसी को मजबूर भी नहीं करना चाहिए अभी मेरे साथ ही लगो। हमारा तो एक ही एजेंडा था, आप विकास कराओ, विधायक से जो फायदा लेना सरकार की तरफ से वो लो, आप गाँव का विकास करो, आप जिस पार्टी में रहते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से सरपंच ने भी सोचना चाहिए। सरपंच तो सारे गांव का बनता है, चाहे वो अपने समर्थकों से बना, लेकिन बनने के बाद तो सारे गांव का विकास करना चाहिए। तो हमने बिना भेदभाव के अपने पूरे 5 साल में हर गांव में हर सरपंच के साथ सहयोग किया, चाहे वो किसी भी दल का था। और ये बात हम कहते थे, भी विकास कराओ, आप जिस दल के हो अपने दल में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विकास कराना आपका 5 साल का समय आपको जनता ने दिया, इस समय का सदुपयोग करो और अपने विधायक के साथ, अपने सांसद के साथ मिलके गांव का विकास कराओ। तो उसका आपको असर नज़र आया? फिर उसका असर एक नज़र आया, खुल्लम खुल्ला जो भी सरपंच है निसंकोच हो गए, जब उनको पता लगा भी यहाँ तो कोई भेदभाव ही नहीं है, अपनी बात कहते थे, अपना फंड लेते थे और सरकार के साथ काम कराते थे। सबका विकास हुआ, रिकॉर्ड तोड़ मतों से हमने चुनाव जीता था, रिकॉर्ड तोड़ हमने विकास किया। अच्छा राणा जी, एक बात बताइए कि आपकी विधानसभा रादौर में अभी जगाधरी विधानसभा में अगर हम बात करें 2014 से 2019 के बीच, आप भी उसी दौरान यहाँ मेले रहे हैं। जगाधरी विधानसभा में लगभग हमने पम्फलेट में भी देखा, लगभग 10 अरब रुपए के चौधरी कमरपाल गुर्जर ने विकास कार्य वहाँ पर कराए हैं। ये उस वक्त का जो रिकॉर्ड है।
आपकी विधानसभा में उस दौरान आपके कार्यकाल में कितने करोड़ का आप यहाँ कार्य करा चुके हैं, ज़रा वो ज़रूर बताएं। देखिए, उसमें ये कोई बताने की बात नहीं है, ये तो बैलेंस शीट बनती है जी। एक सांसद की भी बैलेंस शीट बनती है जी। एक विधायक की भी बैलेंस शीट बनती है साल की। जी। भाई साल में किस विधायक ने सरकार से लेके अपने विधानसभा में कितना पैसा लगाए, अगर विधायक बताए ना बताए या ना बताए, लेकिन वो तो सरकार का रिकॉर्ड है, अरे अखबार में छपती है। अब जो पैसा जगाधरी में लगा वो तो कंवरपाल जी की बैलेंस शीट थी, जो जमुनानगर में लगा वो एक साल की, फिर दूसरे साल की, फिर तीसरे साल की, 5 साल की बैलेंस शीट साल की बनती है। पूरे 5 साल का भी रिकॉर्ड आपको मिल जाता है, कहीं से ले लो आप। और पूरे 5 साल का रिकॉर्ड साल का एक साल का हरदौर का भी है। लेकिन मेरे जो ज्ञान है, सबसे ज़्यादा बैलेंस शीट में हमारी मजबूत थी, सबसे ज़्यादा पैसा हमने लगाया जगाधरी से भी, जमुनानगर से भी, सडौरे से भी। पूरे ज़िले में सबसे ज़्यादा 1400 करोड़ रुपया हमने अपने यहाँ खर्च किया और लोगों की विकास कार्य पूरे किए हर गांव के। और जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे, जमुना का पुल कितना बड़ा है, 104 करोड़ का है, इससे बड़ा प्रोजेक्ट तो पूरे ज़िले में नहीं है, ये भी हरदौर में ही है। 5 बरातघर हैं 2-2 करोड़ के। वैसे तो सारे हरियाणा में 5 ही बरातघर आए थे और 5 हरदौर में हैं, तो ये आप देख लीजिए। और जो ITI है वो तो कई जिलों में के अंदर है, कॉलेज है वो भी कई जिलों के अंदर बना, कई हल्कों के अंदर भी बना, और इसी तरह से नगर पालिका बनाई हमने यहाँ पर। और जो निगम का एरिया था उसमें हमने सीवरेज दबवाया, बहुत बढ़िया STP प्लांट लगवाए, 3 लग गए, चौथे की शुरुआत है। ये सारे कार्य उसी काल में हुए। बाईपास बना वो भी इसी काल में बना, और जितने बड़े कार्य हुए, पावर हाउस बने और सड़कें बनी, RCC की सड़क जो बनी है ये त्रिवेणी से लेके गुमथड़े तक, जठलाना रोड तक, ये भी उसी काल की मंजूर हुई थी। कॉलेज कितने आए आपके हल्के में? कॉलेज तो हमारा एक है रदौरी में, जो सरकारी कॉलेज है, बाकी प्राइवेट तो है ही है। अच्छा राणा जी, एक सवाल है, अभी आपकी बात से जहन में आया कि ये जो आपने तमाम काम गिनवाए हैं और आप लगभग 2009 से यहाँ काम कर रहे हैं विधानसभा रादौर में, आपने घूम फिर के ये समस्याएं अपने दिलो दिमाग से जानी हुई थी, पहचानी हुई थी पहले से, या फिर कोई और वजह थी कि वर्कर ने आके बताया जी उस गांव में ये काम होना है, या किसी और आदमी ने बताया जी ये काम होना है, उसके आधार पे आपने इतना काम कराया? इनमें दोनों आधार कौन से हैं? आपने खुद ये समस्याएं गांव-गांव जाकर जानने की कोशिश की थी या किसी आदमी ने आपको पहले बताई? देखिए, मैं एथलीट हूँ, स्पोर्ट्समैन हूँ। ये 5वीं क्लास से लेकर मैंने एथलेटिक्स में हिस्सा लिया। मैं अपने स्कूल में, अपने ब्लॉक में, अपने ज़िले में, अपने प्रदेश में अच्छी पोजीशन रखता हूँ खेल कूद में, यूनिवर्सिटी का बेस्ट एथलीट रहा। एक जो भी स्पोर्ट्समैन होगा उसकी एक आदत तो जरूर होगी, वो स्टेडियम में जाएगा, ग्राउंड में जाएगा शाम को 4 बजे, और वो 2 घंटे एक्सरसाइज करेगा, अपना प्रैक्टिस करेगा अपने फेवरेट इवेंट की। लेकिन उसमें थकावट तो होगी, थकावट होने के बाद खाना खाएगा, सो जाएगा, सुबह उठेगा 4 बजे, 4 फिर ग्राउंड में जाएगा, वो सुबह उठ के फिर अभ्यास करेगा। एक स्पोर्ट्समैन की आदत बन जाती है। जितने भी स्पोर्ट्समैन राजनीति में आए, हिंदुस्तान के क्या विश्व के, उनका सबका कल्चर एक ही जैसा है। वो सुबह उठते हैं, जब स्टेडियम में रहे, एथलीट रहे तो स्टेडियम में गए, जब राजनीति में आ गए, राजनीति में सुबह उठ के कहीं पार्क में जाना शुरू किया। पार्क में इतना धैर्य नहीं होता जितना स्टेडियम होता है। तो फिर हमने अपने इस सारी विधानसभा को 162 गाँव है, इसी को पार्क बना लिया, इसी को स्टेडियम बना लिया। अच्छा। और स्टेडियम बना के एक सिरे से अपना चलना शुरू कर दिया। अपनी गाड़ी ले गए, जैसे पहले हम कुमथड़ा राव है, राव चले गए, ड्राइवर को कह दिया भाई तुम अपना रदौर चले जा। तो 12 किलोमीटर 10 किलोमीटर जितना दायरा पैदल ही आ गए। जब पैदल चले तो लोगों ने एक सवाल खड़ा कर दिया, राणा जी सड़कों में घूमने से क्या होगा, गांव में बैठा करो। अच्छी बात है भाई। अब गांव में बैठना शुरू कर दिया, गांव में अपने कार्यकर्ताओं को सूचना देनी शुरू कर दी। अब सुबह 5 बजे जाते थे, अपने कार्यकर्ता सुबह 5 बजे गांव में इकट्ठे होते हैं, हम सबके बीच में बैठते हैं और गांव की समस्याओं को लेके 1 घंटा 1.5 घंटा डिस्कस करते हैं। जितनी समस्याएं थी गांव की सारी सुबह लिख के अपने कंप्यूटर में फीड करते थे। कंप्यूटर में फीड करके जब 1 हफ्ते की सारी समस्याएं पूरी, जितने काम थे, फिर जब विधायक बने
तब चंडीगढ़ लेके सारे सेंक्शन करा दिए। अब वो सारे का बजट बन के सेंक्शन हो जाता ना, जब सेंक्शन के बाद फिर दोबारा आएगा, डीसी पे आएगा, फिर एक्शन पे आएगा, एसडीओ पे आएगा, जेई पे आएगा, फिर इनके एस्टिमेट बनेंगे। जो सरकारी सिस्टम में आता है वो पास हो जाएगा, जो नहीं आता उस पर फिर सोच विचार होता है। इस तरह से ये काम धीरे धीरे करके हमने बहुत बड़ी मात्रा में पूरे 5 साल ये कार्य किया और खुद जाके जनता के बीच में बैठ के उनकी बात करी। विधायक का काम, एमपी का काम, मुख्यमंत्री का काम सिर्फ एक ही है, वो जनता में जाके बैठ जाए, जनता अपने आप काम बता देगी और उनको कर दो। यही काम होता है राजनीतिक लोगों। लेकिन राणा जी, आपने अपने कार्यकाल में तो ये काम किए हैं और आज भी आप उसी काम पे जो हैं लगे हुए हैं, जारी रखा हुआ है। मौजूदा विधायक BL सैनी साहब, इनका सवाल तो बनता ही है आपसे, विपक्ष में आपके नेता हैं विपक्ष के, आप इनकी कार्यशैली से क्या खुश हैं या नहीं है? जनता आपको क्या बोल रही है इनके बारे में बताइए। देखिए, हमारे गांव का एक बहुत विद्वान पंडित थे जी, वो कहते थे, भाई गुणवंत ना जामियो, जामियो बागावंत जी, और बागावंत के बार में खड़े नेक गुणवंत। भाई ये BL सैनी जो है ना, ये बागाड़ा आदमी है, इसको इसमें गुण की बात ना करो आप। अच्छा। ये भाग्य की बात करो। जब ये BSP से बना तब इससे लोग इसके पास काम से गए, भाई विधायक जी हमारा काम करो, ये कहता मेरी तो सरकार ने। फिर BSP छोड़ के ये लोकदल में आ गया। लोकदल में बना, जब लोगों ने कहा हमारे काम करो, जो कहा जी मेरी तो सरकार नहीं। जब लोकदल छोड़ के कांग्रेस में आया, जब MLA बन गया, फिर कहने लगे जी हमारे काम जनता ने कहा है तो मेरी तो सरकार नहीं। इस भाग्य वाले आदमी की कभी सरकार ना बनी ना बनेगी।